जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो वचन है कि पूरी विश्व में बहुत से चर्चेस पाए जाते हैं। पूरे विश्व में बहुत से चर्चेस हैं, बहुत से कलीसियाएं पाई जाती हैं, लेकिन बाइबल में मात्र 7 कलीसियाओं का जिक्र है। कितने कलीसियाओं का? 7 कलीसियाओं का जिक्र है। और 7 कलीसिया जो आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य की किताब में, इफिसुस, स्मुर्ना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीक, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। आपके नाम कुछ समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से लोग इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाओं का नाम रखते हैं, एक फिलाडेल्फिया और एक स्मुर्ना। ये 2 कलीसिया, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे गुण बताए गए हैं इसलिए। लेकिन जो 7 कलीसिया में कॉमन बात है, 7 कलीसियाओं में कॉमन बात क्या है? मालूम है? 3 कॉमन बात है। परमेश्वर अलग अलग कलीसिया से, अलग अलग चर्च से अलग अलग बातें करता है, और हर व्यक्ति में कई बुराई हो सकती है। मेरे अंदर हो सकता है कई बुराई हो सकता है आपके अंदर कोई और बुराई हो सकता है तीसरे के अंदर कोई और बुराई हो सकता है चौथे के अंदर कोई और बुराई हो सकता है 5वें के अंदर कोई और बुराई हो सकता है 6ठे के अंदर कोई और बुराई हो सकता है 7वीं कलीसिया में कोई और बुराई हो। लेकिन 7 कलीसियाओं में 3 बातें, पर 2 बातें कॉमन है। तीसरी बात भी उसमें ऐड करूंगा मैं। कितनी बातें कॉमन है? 2 बातें। अब देखिए कौन कौन सी बातें हैं। यीशु ने इन 7 कलीसियाओं से एक कमेंट किया, एक कॉमन बात बोली, क्योंकि 7 चर्च में एक ही कॉमन बात है। वो क्या है मालूम है? पहली, यीशु ने हर कलीसिया से कहा यदि कान हो तो सुन ले। 7 कलीसिया से क्या बोला? पहली कलीसिया से बोला कान हो तो सुन ले, दूसरी कलीसिया से बोला कान हो तो सुन ले, तीसरी कलीसिया से बोला कान हो तो सुन ले, चौथी कलीसिया से बोला कान हो तो सुन ले, 5वीं कलीसिया से बोला कान हो तो सुन ले, 6ठी और 7वीं से भी यही बात बोला कान हो तो। क्या 7 चर्चेस में जो लोग आया करते थे, 7 मंडली में लोग बैठा करते होंगे, क्या उनमें उनके पास कान नहीं थे? लेकिन परमेश्वर ने क्यों बोला कि जिसके कान हो वो? 7 कलीसिया से एक ही बात प्रभु कह रहा है, तो और दूसरी कोई बात? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़वा भी सकता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय का 7वां वचन पढ़ें। जो इफिसुस की कलीसिया से क्या कह रहा है प्रभु? जिसके कान हो वह सुन ले। इफिसुस की कलीसिया से क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले। अच्छा, अब 2 का 11 पढ़ना। स्मुर्ना कलीसिया से क्या कह रहे हैं? जिसके कान हो वह सुन ले। अब दूसरी चर्च में भी परमेश्वर आगे कह रहा है जिसके कान हो वो। अब तीसरी कलीसिया में प्रभु गए, और तीसरी कलीसिया में जाकर प्रभु ने बोला, जरा पढ़ना 2 का 17। जिसके कान हो वो सुन। अब तीसरी कलीसिया में प्रभु गए और जाके क्या बोला? जिसके कान हो वो। अब चौथी कलीसिया में प्रभु आ रहे हैं, 2 का 29। अब चौथी कलीसिया में भी जाके प्रभु क्या बोल रहे? जिसके कान हो वो। अब 5वीं में आए प्रभु। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5वीं में आए, और 5वीं में आकर 3 का 6 पढ़ना। फिर उसमें भी कह रहे हैं जिसके कान हो वो सुन ले। अब 6ठी में देखो 3 का 13। 3 में भी ये कह रहे जिसके कान हो वो सुन ले। अब 3 का 22। अब मैंने उस सब में एक बात बढ़ाई कि 7 से परमेश्वर ने 7 चर्च में गए और 7 में जाके क्या बोला? इसका मतलब लोग को परमेश्वर को मालूम है चर्च में तो आते हैं, कान कहीं और रख के आते हैं। 7 जगह एक ही बात बोल रहे। अरे हो सकता है पहली कलीसिया में जाके बोलते थे जिसके कान हो वो सुन ले, दूसरे कलीसिया में कहते हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तीसरी में कुछ कहते तुम पे ताली बजानी नहीं आ रही, चौथी में कुछ कहते तुम्हारा मुंह नहीं खुल्ला, 5वीं में कुछ और बोलते, 6ठी में कुछ और बोलते। लेकिन 7 कलीसिया में, प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 कलीसिया काल हैं, और 7 कलीसिया काल में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने एक ही बात बोला, जिसके कान हो वो सुन लो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो कही हुई बात को आप ध्यान से सुने और उसका क्या करें? पालन करें। परमेश्वर की बात का पालन करें। यूं तो संसार में बहुत से पीर, पैगंबर, महात्मा, पादरी, बहुत से चर्च हैं। क्या आपको नहीं मालूम है? कितने पीर हैं, पैगंबर हैं, शास्त्री हैं, पादरी हैं, बहुत लोग हैं। मुझ जैसे भी
360 पड़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर जो जीविता है, उसका वचन जो जीवित है, परमेश्वर कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। इट मीन्स परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बात को सुनना पसंद करें। आज मैं देखता हूं कि अगर बात को सुनना पसंद नहीं आजकल बात को कोई सुनता नहीं है। परमेश्वर के जैसे औलाद हमारी नहीं सुनती, वैसे हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नहीं सुनते। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी सुने, लेकिन क्या होता है जब हम ही नहीं सुन रहे तो हमारी औलाद कैसे सुनेगी, हैं? और वचन में दाऊद राजा एक जगह बड़ा अच्छा लिखते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे एक बार कहा। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 62 का 11, भजन 62 का 11, 62 का 11। परमेश्वर ने एक बार कहा है। परमेश्वर ने कितनी बार बोला? एक बार। आगे बढ़े। और 2 बार मैंने यह सुना है। मैंने कितनी बार सुना? 2 बार। कितनी बार बोला? कितनी बार बोला? 1 बार। सुना कितनी बार? 2 बार। अगर जैसे बोला चर्च 10 बजे आना है तो कितनी बार मैंने सुन लिया? 2 बार। एक बार तो यही सुन लिया, रास्ते में जाते अगली संडे से 10 बजे बोला भाई साहब ने, हमने प्रभु तूने 10 बोला, हमने 11 सुना। हम लोग ज्यादा सुन लेते हैं। कितना ज्यादा सुनने वाले नहीं। एक क्या बोला है? परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। आगे लिखा हुआ है सामर्थ परमेश्वर का है। जब आप परमेश्वर की वाणी सुनना पसंद कर दोगे ना, तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में लिखा, यीशु ने क्या बोला कि देख, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 20 वचन पढ़ेंगे, 3 का 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। प्रभु यीशु ने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। इस पर गाना भी बन गया है, गाना भी गाते हम लोग, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। कहां पे खड़ा? दिल के दरवाजे पर। लेकिन लिखा हुआ तेरे, हम लोग दिल जोड़ देते हैं, लेकिन वो दिल नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तेरे लिखा हुआ देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं। तेरे कहां खड़ा हूं? द्वार। अब दिल का भी द्वार हो सकता है, दिमाग का भी द्वार हो सकता है, क्योंकि दिमाग में भी नहीं घुसा यीशु मसीह ने, दिल में घुसा है। घर में तो बाद में घुसेगा, पहले कहां घुसेगा? दिल और दिमाग में। घर में तो अगर किसी के दिल दिमाग में चढ़ जाए ना तो घर में भी चढ़ जाएगा। अगर हम किसी लड़का देखने जाते हैं अपनी लड़की के लिए, तो आपके दिल में बैठ गया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो वो आप बोलोगे अगले संडे मेरी लड़की को देखने आ जा, घर में भी आ जा। घर में तब बुलाओगे जब आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। क्या यीशु मसीह आपके दिल और दिमाग में बैठ गया है? अगर बैठ गया होता, आप बोलते मेरे घर में यीशु रहता है। एक जगह लिखा हुआ था कि घर में मैं गया कि मेरे घर का, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था अनसीन गेस्ट, मतलब ना दिखाई देने वाला मेहमान है, और मेरे घर में रहता है, चुपचाप हमारी बातें सुनता है। वो ना दिखाई देने वाला है। पर आप अपने घर में तो तभी बुलाओगे ना जब आप अपने अपने दिमाग में बुला लिया, जब आपने मन में बुला लिया। जब दिल और मन में बुला लिया तो जाने के मैं भी कल मुझे बाहर जाना है, और मुझे अभी से दिल और दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मुझे कल बाहर जाना है। तभी मैं शर्ट रखूंगा, तभी मैं अपने कोट पैंट रखूंगा, तभी मैं अपने डॉक्यूमेंट रखूंगा, अपने कागज रखूंगा, पेन पेंसिल रखूंगा, क्योंकि मुझे जाना है। और कल मेरे दिमाग में जाना ही नहीं है, ना दिल में बैठा ना दिमाग में बैठा, तो जाना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मैं सच बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को, यीशु को अपने दिल और दिमाग में बैठाइए। तो क्या लिखा हुआ? देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? किसके घर यीशु मसीह आएगा? किसके घर यीशु मसीह आएगा? तेज बोले, किसके घर यीशु मसीह आएगा? द्वार खोलेगा नहीं, पहले सुनेगा। किसके घर? सब बोल रहे द्वार खोलेगा, लेकिन पहले सुनेगा ना। बहुत खटखटा रहा है, क्योंकि कभी कभी किसी ने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तो हमारे कान दरवाजे पर लगे रहते हैं कि उसकी आहट आ जाए, उसकी खटखट हो जाए।
ऐसा थोड़ी ना क्या मुन्ने बोला कि हम परसों आएंगे तो परसों सुबह 6 बजे से द्वार खोल के बैठ जाते हैं, चाहे कोई कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कोई इंसान आ जाए, चाहे कोई घुस जाए घर में। नहीं, पहले सुनना है। लिखा हुआ है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ है, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। क्या खोलेगा? मेरा शब्द सुनकर। आज क्या आप यीशु मसीह की वाणी को सुन रहे हैं? यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कितनी कलीसिया से बोला? 7 कलीसिया से एक ही बात बोला। हर चर्च में गया एक ही बात बोला। नगला मसानी आकर बोला जिसके कान हो वो सुन ले। बन्ना देवी गया, उससे बोला जिसके कान हो वो सुन ले। सीएनआई गया, जिसके कान हो वो सुन ले। असेंबली ऑफ गॉड गया, जिसके कान हो वो सुन ले। और परमेश्वर कह रहा, कोई व्यक्ति आके बोला यीशु मसीह आए थे, पवित्र आत्मा आया था, तुम्हारे चर्च में क्या प्रचार किया? वो ऐसा बोल रहे थे जिसके कान हो वो सुन ले। अच्छा हमारे यहाँ भी ये किया। दूसरे फोन बोलो फोन करके बोला भाई आपके घर भी आए थे? हाँ मेरे यहाँ भी आए थे, तुम्हारे को क्या बताया? ये कह रहे थे जिसके कान हो वो है। 7 कलीसिया में एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि 7 कलीसिया में एक ही बात की बुराई थी कि लोग परमेश्वर की बात सुनना पसंद नहीं करते। आज जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि सुनना पसंद नहीं करते। माँ बाप बच्चों से कहते हैं तुम परेशान जा मारे हो क्योंकि तुम हमारी ना सुनते, हमारी सुनते, माँ बाप की सुनते तो तुम परेशान। परमेश्वर भी ऐसे कह रहा है, तू अपने बाप की सुनता तो तुम भी परेशान मत होता है। भगत घमंडी और रमंडी के चक्कर में नहीं घूमता किसी के चक्कर में नहीं घूमता, क्योंकि परमेश्वर की बात को सुनने वाले लोग नहीं हैं। और परमेश्वर एक बात चाहता है, परमेश्वर की बात को सुनना। और परमेश्वर की बात कहाँ लिखी हुई है? बाइबल में। इसका मतलब बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल को समझोगे और तो क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर की वाणी को आप सुन पाओगे, समझ पाओगे। और बड़ा अच्छा प्रभु के दास ने हालेलुया एक वचन मैं उसी में से बताऊंगा, तिमुथी में से, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा हुआ तिमुथी 4 का, पहला तिमुथी 4 का 13। जब तक मैं ना आऊं, यीशु मसीह का वाणी है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहना। ऐसा लिखा हुआ है। पहली बात पढ़ने, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है पास्टर पढ़ते नहीं है, उपदेश देते रहते हैं। आज भी हम उपदेश देते रहते हैं, ये देते हैं। एक व्यक्ति तो मुझसे कह रहा बाइबल में तो यहाँ लिखा हुआ भाई साहब सच बोलो जी चाहे मार ढोल। तो मैंने बोला बाइबल में कौन सी आयत में? क्यों ना मालूम? क्योंकि लोगों ने क्या किया है, वो बातें सुनना पसंद करते हैं जो बाइबल में नहीं है। वो बातें सुनना पसंद नहीं करते जो सच्चाई का मार्ग है, जो बाइबल में है। इसलिए मेरे प्रियो वचन बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन ऐसा बता रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। क्या बताया? जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर चाहता है कि 7 कलीसिया से एक ही परमेश्वर ने कॉमन बात बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कान हो तो सुन लो। 7 से कहा यदि मेरे कहे को पूरा कर सको। सुनने का मतलब है सुन को क्या करना, सुन के क्या करना? परमेश्वर का वचन सुन के क्या करना है? कुछ है उत्तर आपके पास? उस सुन के उस बात को ग्रहण करना, पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। तो 7 कलीसिया से एक ही बात परमेश्वर ने बोली, जिसके कान हो सुन ले। दूसरी बात क्या बोली प्रभु ने 7 कलीसिया से? मैं बड़ा शॉर्ट वचन बता रहा हूं। पहली वचन क्या बोला प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया से? जिसके कान हो वो। दूसरा वचन परमेश्वर ने क्या बोला उनसे? उसी का दोबारा रिपीट कराऊंगा मैं। पढ़े प्रकाशित वाक्य 2:7। कान हो वो सुन ले। हाँ। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए। पहला बोला सुन ले, दूसरा लिखा जय पाए। क्या पाना है? जय। दूसरी कलीसिया से प्रभु ने क्या कहा 2:11 में? 2:11 जिसके कान हो सुन ले। हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए। जो जय पाए। क्या लिखा हुआ है? जो जय पाए। फिर आगे आ जाए। इसके प्रकार मैं बताना चाहता हूं, मैं आगे बस उसको शॉर्ट कर रहा हूं। 7 कलीसिया से प्रभु ने एक बात कही। पहली बात, जिसके कान हो वो सुन ले। नंबर 2, जो जय पाए, जो कलीसिया जय पाएगी। पहली बात
प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मैंने पिछली बार बताया था, कौन स्वर्ग जा सकता है, किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। मैं पहली बात बताना चाहता हूं, जिसके कान होंगे वो स्वर्ग जाएगा, जिसका जो जय पाएगा वो स्वर्ग जाएगा। पहली बात, जिसके कान होंगे वो स्वर्ग जाएगा। कान का मतलब आपको मालूम है, मिनट की कीमत आपको नहीं मालूम, 1 मिनट की कीमत क्या होती है, 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। अभी एक वायरल हुआ था वीडियो, किसका था कोई मालूम है किसी को? एक एग्जाम देने के लिए, नीट का एग्जाम देने के लिए एक लड़की गई थी। नीट का एग्जाम देने के लिए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है ना, कुछ गलत तो नहीं है, नीट डॉक्टर कहते हैं, एमबीबीएस के लिए गई थी, एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए। मुझे हो सकता है नॉलेज ना हो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नीट का पेपर देने के लिए गई थी लड़की और 1 मिनट के लिए लेट हो गई। कितना मिनट के लिए? 1 मिनट ज्यादा। दरवाजा बंद कर लिया और वो बड़ी मेहनत करके आई थी। हो सकता है बस लेट हो गई हो सकता है उसके संग कुछ रिक्शा वाला भी लेट मिला हो, और वहां सेंटर तक पहुंची है। सेंटर भी ढूंढने में ना, आजकल सेंटर ढूंढने में बड़ा टेढ़ी कीर है, क्योंकि मैं कई एग्जाम सेंटर में गया हूं, वो तो लिख देते हैं कि फलानी जगह सेंटर लिख देते हैं वो, और सेंटर आप गूगल से ढूंढते रहो, गूगल बताएगा इधर और होगा सेंटर इधर। कई बार मैं देख चुका हूँ, और सेंटर ढूंढने में देर लग गई, क्योंकि सेंटर तो देखा ही नहीं होता, पहली बार जाते हैं। और 1 मिनट के लिए लेट हो गई, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, और वो लड़की चीख रही थी, रो रही थी, बहुत भयानक रो रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। हम चर्च के टाइम 10 बजे या 10:30 बजे आते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले। नंबर 2, जो जय पाए। सातों कलीसिया से प्रभु ने एक ही बात बोला, पहले जिसके कान हो वो सुन ले। तो सातों कलीसिया से क्या बोला प्रभु ने? जो जय पाए। और जय पाएगा तो उसका परमेश्वर ने क्या बेनिफिट देगा, तो दोबारा हम पढ़वाना चाहते हैं, 2 का साथ पढ़े। जिसके कान हो वो सुन ले। हाँ। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर जी, पहला कलीसिया को प्रभु ने वादा करा, यदि तू जय पाएगा, सुनेगा प्रभु की वाणी, जय पाएगा। और प्रभु की वाणी कहाँ है? बाइबल में। और प्रभु की वाणी बाइबल में है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपको कुछ कलीसिया कुछ और लोग आके गड़बड़ भाषा सिखा सकते हैं, इसलिए आप पढ़ो, खुद को सीखने की कोशिश करो। नहीं आता कलीसिया के पास्टर से पूछो, और आप उसमें अपने आप से कुछ मिलाओ मत, ठीक है। और ऐसा ही पास्टर होना चाहिए आपका कि वो प्रेज़ द लॉर्ड आपके वचन में कुछ भी मिलावट ना करे, जैसा वचन है वैसे ही बताए, ठीक है। तो क्या है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। फल कौन सा? जो अदन के बगीचा में मना किया था, अभी क्या बोल रहा है? वहां पर मृत्यु का पेड़ लगा हुआ था, स्वर्ग में जीवन का पेड़ है। वो कह रहा मैं, तू जय पा के मेरे पास आएगा ना, पहली बात क्या खिलाऊंगा? फल खिलाऊंगा, ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू दोबारा कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2 का 11 पढ़ा आपने, 2 का 7 पढ़ा आपने, 2 का 7, 2 का 11 पढ़ो। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। जो जय पाएगा उसको दूसरी मौत कौन सी है मालूम है? एक बात और भी है, एक अब थोड़ा सा इसमें बड़ा गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ। जो अगर जो जय अपने कान से सुन लिया वचन को, और परमेश्वर के कान, जय जिसके कान हो सुनने का मतलब मैंने बताया था, कान से सुनकर मानना, प्रभु की बात मानने लगे, जय भी पा ली, तो परमेश्वर का दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। इसका मतलब अगर तू दूसरी मृत्यु में तेरे कर्मों के अनुसार डाला भी गया तो वहां तुझे जलन नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम जय पालेंगे तो दूसरी मृत्यु में जाना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहे बहुत से लोग जय पाने के बाद भी जाएंगे नरक की आग में। उसमें क्या लिखा हुआ? दूसरी मृत्यु से तुझे हानि नहीं होगी। एक मतलब ये हो सकता है इसका। दूसरा मतलब ये है कि वास्तव में हानि परमेश्वर उसमें नरक की आग में डालने ही नहीं देगा। नंबर 3 पढ़ेंगे 2 का 26। जो जय पाए हाँ। और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। लिखा हुआ तीसरी बात, जय पाना है और प्रभु के कामों के अनुसार करते रहना है, जैसा प्रभु का वचन बोलता है। आगे बढ़े। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तीसरा वचन परमेश्वर चौथी बार कलीसिया से कह रहा है, तू जय पाएगा तो जितने भी लोग जाएंगे मर के, उनके ऊपर तू क्या हो जाएगा? अधिकार, मुखिया बन जाएगा। स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? एक यू एज लाइक ए मॉनिटर, एज लाइक ए सुपरवाइजर, एज लाइक ए कोऑर्डिनेटर। और भी कोई बड़ा आपको पता है, एक व्यक्ति आके यीशु मसीह से बोलता है, हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
क्योंकि उनको ही मालूम था वहां भी कैटेगरी है। यीशु ने कहा जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलेगा वो इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हे प्रभु, मैं स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला जो वचन में लिखा उसको पालन कर, जो आ गया अब वो तो मैं बचपन से मानता आया हूं। तो यीशु मसीह ने बोला जा अपना सारा धन बेच के कंगालों को दे दे। और उसने बोला यार ये तो बड़ी गहरी बात कह दी। और अपना सारा धन कंगालों को बांट दो, कंगालों को बांट दे, क्योंकि तुझमें यही कमी है कि तू देता नहीं किसी को। सब कुछ अच्छा है, वचन को मानता है, बाइबल को फॉलो करता है, लेकिन तेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दैट क्या है कि तू देता नहीं है। इसे यीशु ने बोला अपना सारा धन कंगालों को दे दे। और वचन में लिखा ये सुनकर उदास हो गया वो और चला गया। वो स्वर्ग में अधिकारी बनना चाहते हो लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते। हालेलुया। तो हम नंबर 5 में आए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। 2:26 पढ़ा बेटा आपने? हाँ 3 पढ़े। 2:26 में क्या था कि जो जय पाएगा मैं उसको क्या करूंगा? उसके कामों के अनुसार अंत तक, जो जय पाए हाँ। मेरे कामों को अनुसार अंत तक, मेरे कामों के अनुसार, परमेश्वर के कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा। अंत तक मतलब प्राण देने तक करता रहेगा। मैं उसे जाति जाति मैं उसे जो जाति जाति के लोग आएंगे ना ऊपर जो कोई सी भी जाति का उनमें क्या करूंगा? मुखिया तुम्हें बनाऊंगा। है प्रभु जो तो हमारे जे मुखिया बना दियो। मैं तो पंडित से आया था और जे तो प्रभु हमारे रोड पे झाड़ू लगाते। प्रभु मैं तो जब भी जूता बनवाने गया तो जायज तो गया। प्रभु जे हमारे मुखिया बना दियो। प्रभु ने बोला सुन, इसने मेरी बात मानी, तू तो कोई मानता ही नहीं था। तेरे अंदर तो जाति घमंड था। तो जाति घमंड तक मैं तो बनिया, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ये, मैं तो वो। तो जाति घमंड से तूने बोला मैं तो वैसे ही उद्धार है मेरा। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, ये मेरी बात को मानकर जय पाकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। और देखेंगे 5वीं बात देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:5। प्रकाशित वाक्य 3:5 जल्दी पढ़े। जो जय पाए उसे ऐसे प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया। लिखा हुआ जो जय पाएगा वो श्वेत वस्त्र दूंगा। इसका मतलब क्या? आदर करेगा प्रभु। जो जय पाएगा उसको आदर करेगा। अब नंबर 3:15 12 पढ़ो बेटा, फिर 21 भी पढ़ना। 12 भी पढ़ना, फिर 21 भी करना। जो जय पाए उस समय परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है जो जय पाएगा उसे प्रभु के मंदिर में खंभा। इसका मतलब परमेश्वर के पास ही रहेगा वो, परमेश्वर के पास रहेगा। 3:21 पढ़ो। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और परमेश्वर कह रहा है जो जय पाएगा उसे सिंहासन में बैठाऊंगा अपने साथ। ये बहुत बड़ी बड़ी पद है। तो क्या है? पहली बात जिसके कान हो। नंबर 2 जय। अब जय किस चीज पे पाना है? ये दुनिया के झंझटों पे। हमें जय किस पे पाना है? अब बात ये है कि जय पाए जय पाए जय पाए। पर परमेश्वर क्या करना? किसी घर पे चढ़ाई कर देनी, किसी घर को कब्जा करना। किस पे जय पाए? जय का मतलब है अपनी बुरी चाल से, बुरी आदतों से, बुरी वातावरण से, बुरी सोच से क्या पाना है? जय पाना है। अगर इस बात से जय नहीं पा पाते, कई बार मैं भी कल एक जगह था, वहां पर बात कर रहे थे, भाई साहब आपने देखा नहीं क्या, ऐसे बात कर रहे थे, आपने देखा बताओ। वो किसी के विषय में बात कर रहे थे, वो ऐसा था वो ऐसा था। मैंने बोला सुन भाई, मैं प्रार्थना करने गया था, शादी पढ़ने गया था, मैं ये देखने को टाइम नहीं मिला मुझे। तेरा काम था देखने का, तू देखता रहा। मुझे तो इन सब बातों से क्या पाना है? जय पाना है। आपको मालूम है उस लड़के ने उस लड़की से शादी क्यों कर ली? क्योंकि माल बहुत मिला। तू इन सब बातों को देखता रहे, मुझे तो जय पाना है। पादी साहब आपको एक बात देखा, आप मेन गेस्ट बन के आए लेकिन कोई आके आपको कॉफी नहीं पूछा। मैंने बोला नहीं, 2 लोगों ने मुझे आके दे दी, पर उन्हें खुद देनी चाहिए थी। मैंने इन सब बातों से जय पाना है कि मुझे आदर मिला नहीं मिला, कोई मुझे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, कोई मुझे सलाम कर रहा नहीं कर रहा, किसके घर में मीट आ रहा है, अंडे आ रहे हैं, दाल आ रही पक रही है, मुझे इन बातों से क्या मतलब? मुझे जय पाना है। मुझे इन सब बातों से क्या पाना है? जय पाना है। और इन बातों से अभी तक लोग जय नहीं पा रहे, इन बातों से जय नहीं पा रहे। एक व्यक्ति जीन्स की पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए प्रार्थना करने चला गया बाइबल लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ने बोला ये कौन है? ये पादी साहब है। ये कैसे पादी साहब है? कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, ऐसा हमारे घर दुआ करने बताओ।
उनको मना कर दिया पादरी को, और वो पादरी मुंह लटक गया। फिर मुझे फोन आया, भाई साहब आप दुआ करने आ जाओ। फिर मैं आया तो देखो आपने भी तो कपड़े पहन रखे, वो तो लफंगा सा लग रहा था पादरी। मैंने बोला इनके दिमाग में क्या है, इन सब बातों से जय नहीं पा रहे, वो कपड़ों से नोट कर रहे हैं। किससे नोट कर रहे हैं? कपड़ों से आपके आचरण को नोट कर रहे हैं, आपकी भाषाओं से आचरण आपका नोट कर रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जो नोट कर रहे हैं उनको नोट करने दो, आपको इन सब बातों से जय पाना। आप किसी को नोट भी मत करो, आप किसी को नोट भी मत करो, आप किसी को बिल्कुल शकल भी वो मत करो, ये अच्छा लग रहा था, ये बुरा लग रहा था, इसके कपड़े अच्छे थे, वो बुरे थे, इसकी ये जाति थी, उसकी वो जाति थी। जाति वाति, वह जाति से मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह की बातों में कि पतरस था, पतरस बड़ी ऊंची जाति का था। पतरस कौन था? ऊंची जाति का था। तो एक स्वर्गदूत ने उससे बोला कि याफा में जा, एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सिमोन है। क्या है? शायद सिमोन ही था, चमड़े का धंधा करने वाला। क्या है? तो उसने बोला चमड़े, और अच्छा आज अगर हम भारत में देखेंगे तो अच्छा जाटव समाज से कि चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है। तो उसने बोला प्रभु उसके घर में तो बदबू आती होगी, चमड़ा धोएंगे तो क्या होगा, चमड़ा साफ करेंगे तो। हमारे इधर अलीगढ़ में यहीं पे था खलदोबन, हजीरा पे था खलदोबन, और बड़ी बदबू आती थी जमाने में, खाल धुला करती थी। तो प्रभु वहां पर बड़ी बदबू आती रहेगी, वो जब गया नहीं। वो जो पतरस था वो कौन था? ऊंची जाति का था। उसने बोला मैं भागे जाऊंगा प्रार्थना करने। फिर प्रभु ने उसे रात में दर्शन दिया। दर्शन क्या दिया कि चादर उतरी और उस चादर में सब प्रकार के जानवर थे। तो दर्शन में प्रभु ने उससे बोला प्रभु मुझे भूख लग रही है कि तू मार और खा। तो प्रभु ये तो अशुद्ध जानवर है, इन्हें कैसे खा लूं? फिर दूसरी बार बोले प्रभु मुझे भूख लग रही है। फिर एक चादर उतरी, सपने में देख रहा है, वो दर्शन में देख रहा है कि चादर में सब प्रकार के जानवर हैं। उसने बोला मार और खा। उसने बोला प्रभु आज तक मैंने अशुद्ध चीज को होठों से नहीं लगाया। परमेश्वर ने उससे बोला जिसको मैंने बनाया है तू कौन है कहने वाला कि अशुद्ध है। तब वो तीसरी बार दर्शन हुआ, तब उसकी आंख खुली, तब वो गया प्रचार करने के लिए। और जब प्रचार करने के लिए गया और उसने जैसे याफा में गया, चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ प्रचार करने के लिए गया और उसका जीवन बदल गया। तो परमेश्वर ने एक बात को बोला, क्या बोला? बोला परमेश्वर ने कि देख उसको तेरी जरूरत थी और उसको कोई परमेश्वर की वाणी सुनाने वाला नहीं था, और तू भी नहीं जाता जाति के आधार पर, तो वो क्या हो जाता? परमात्मा को जान ही नहीं पाता। इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, हमारे बाइबल में कोई जाति नहीं है, मसीहत में कोई धर्म, मतलब मसीहत ना तो ईसाई ना कोई धर्म है, और ईसाइयों में कोई जाति नहीं है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। और मैं कभी सोचता हूं, एक दिन कोई जातिवाद की बात चल रही थी, तो मैंने बोला आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा क्या नाम है, एक जूतों का व्यापारी है, उसका नाम मालूम है क्या है? थॉमस बाटा। क्या नाम है? बाटा कंपनी था, बाटा कंपनी। बाटा कंपनी क्या है? जूते का नाम है। और उसका नाम क्या? थॉमस। और वो कौन है? एक मसीही है। वो कौन है? एक क्रिश्चियन व्यक्ति है। अगर भारत में होता तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। एक बार एक प्रभु के दास आए थे और आकर, उनका नाम भी अजीब से था, इंगीमार्क। अब उसका नाम है इंगीमार्क, कोरिया का व्यक्ति। और आके क्या बोल रहा है मालूम है? मैं प्रभु को धन्यवाद हो, मैं वहां पर इंग्लिश में बोल रहे थे कि मैं वहां पर कोरिया में सफाई का काम करता हूं, प्रभु का नाम का महिमा हो। और हिंदुस्तान में एक व्यक्ति जो इंग्लिश में हिंदी में बोल रहे थे, उनने सोची यहाँ तो मेरे लोग हैं, इनको मालूम पड़ गई कोरिया में सफाई कर्मचारी तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ठाकुरों के बीच में प्रार्थना चल रही थी, तो उन्होंने बोली ये स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, ये स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। मैंने ट्रांसलेशन में बोला मैंने ये कुछ और बोल रहे थे, और कुछ बोल रहे। अरे गुरुजी यहाँ पे तो कुछ और लोग बैठे हुए क्योंकि भारत तो हमारा भारत है, भारत देश महान है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर कह रहा है इन सब बातों पर भी जय पाना है। हालेलुया। इन बातों पर क्या पाना है? जय पाना है। जब आप एक बात और मैंने देखा, इन 7 कलीसिया से परमेश्वर ने एक बात बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके कान हो, दूसरी बात जय पाना है।
तीसरी बात प्रभु ने एक चीज और बोली, मालूम है क्या? प्रभु ने सबसे ये बोला, जो जय पाएगा उसकी बेटे की शादी करा दूंगा, जो जय पाएगा उसको मारुति कार दिला दूंगा, जो जय पाएगा उसका मकान बना दूंगा, जो जय पाएगा उसको ऐसा कर दूंगा, उसकी बीमारी चली जाएगी, जो जय पाएगा उसका कैंसर चला जाएगा, जो जय पाएगा उसका थायराइड चला जाएगा, जो जय पाएगा उसका यूरिक एसिड चला जाएगा। प्रभु ने बोला, क्या बोला प्रभु ने? जो जय पाएगा उसको मैं फल खाने को दूंगा, उसको अधिकारी बनाऊंगा, उसको खंबा बनाऊंगा। इसका मतलब जो जय पाओगे ना, तुम सोचते हैं प्रभु हम तो जय पा गए, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, हम किसी की बुराई नहीं देखते, हमने तो जय पा ली है। लेकिन जय पाने के बाद हमारे अंदर एक ही रहती है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मैं तो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। तो हमारी जय पाने के बावजूद भी भौतिक चीजें, संसार की चीजों को ही प्राप्त करने की लालसा। लेकिन प्रभु ने बोला, सातों कलीसिया से एक बात बोला, इसके कान हो सुन ले, जय पाएगा तो मैं संसारिक नहीं पर आत्मिक आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या देगा? संसारिक नहीं। और हम लोग जय प्राप्त कर क्या चाहते हैं? जय प्राप्त करके क्या चाहते हैं? प्रभु जी मेरी बीमारी ठीक कर, प्रभु जी मेरे बेटे को अच्छी बेटी, मेरी बेटी को अच्छा बेटा, प्रभु जी अच्छी एजुकेशन। मैं जय प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें परमेश्वर की आशीष मिले, हम जय प्राप्त करने के लिए होते दुनिया की मिले। कितनी मिले? वो हमारे यहाँ एक कहावत है, मुझे बोलने का, इंटरनेट पे बोलने में कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं, मरवानो लौंडा तो दे दो हीरो होंडा। कहते मरवानो लौंडा तो दे दो हीरो होंडा, और मरवानो परिवार तो दे दो मारुति कार। क्यों? क्योंकि उसमें 4 बैठेंगे और 4 का पता नहीं। इसलिए सब चीजें नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी। जो जय प्राप्त करोगे तो परमेश्वर आपको आसमान में बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को परमेश्वर बोलना चाहता है। 7 कलीसिया से एक ही कॉमन बात कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कान रख के परमेश्वर की वाणी सुने। नंबर 2, आप हर एक बातों से जय प्राप्त करें, हर एक बातों से, हर बातों से। मगर मैं जय के बारे में बोलूँ ना, छोटी छोटी सी बातों से जय प्राप्त करें। छोटी छोटी सी बातों से मतलब कभी कभी घरों में नमक की वजह से लड़ाई हो जाती है? ज्यादा नमक डाल दिया तो लड़ाई, कम नमक डाल दिया, इन सब बातों से भी, क्योंकि स्वाद है ना, स्वाद एक दिन स्वाद भी आपका खत्म हो जाएगा। स्वाद के चक्कर में ना रहें। अभी एक पास्टर ने मुझसे बोला, अरे भाई साहब वहां पर वो फलानी चीज लगी हुई है, वो नहीं खाई, दिखानी चीज लगी हुई है, शादी में जाती है, नहीं खाई। मैंने बोला एक रोटी खाई, पेट भर गया। एक मैंने बोला कुछ मीठा खा लिया, पेट भर गया। इतना चीज खाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खाकर जीवन जितना प्रभु ने दिया उतना ही है। एक दिन ज्यादा खा लेंगे तो 2 साल बढ़ नहीं जाएंगी? बढ़ जाएंगी क्या? एक दिन ज्यादा खा लेंगे बढ़ नहीं जाएगी, कम खा लेंगे तो घट नहीं जाएगी। इसलिए हमारा जो जीवन है वो खाने के लिए नहीं है, बस प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए है। परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी है, बस आप एक ही प्रार्थना करो सभी लोग, प्रभु जी मुझे कोई धन दौलत मत दे, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने की शक्ति दे। हालेलुया। और जिम्मेदारी आपकी क्या है मालूम है आपको? पहली जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने मानव रूप रख के आपको भेजा है ताकि आप परमात्मा की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बढ़ाई करें, प्रार्थना करें। पहली जिम्मेदारी ये है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी पत्नी और आपके बच्चे की है। हालेलुया। तीसरी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। 2 जिम्मेदारी है आपकी, पहली परमेश्वर के प्रति, दूसरी परिवार के प्रति। पड़ोसी के प्रति नहीं है कि उसकी लड़की कहाँ चली गई, उसको मत सोचो। वो 2 जिम्मेदारी रखो, किसकी? परमेश्वर के प्रति और उसको जिम्मेदारी करने के लिए क्या करना? आप प्रार्थना करना। दाऊद राजा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तुझसे 2 वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? ना तो मुझे देखो नीति वचन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दो, मैं समाप्त कर रहा हूँ। नीति वचन 30 अध्याय का 7 और 8, नीति वचन 30 का 7 8 पढ़ के हम समाप्त करेंगे जी। तुझसे 2 वर मांगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे। कितने वर? एक भक्त हैं जिनका नाम दाऊद है, वो परमेश्वर से कह रहे हैं, हे परमात्मा मैंने तुझसे 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान कौन सा है? इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। मरने से पहले उन्हें देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर
पहली बात बेकार की बात और झूठी बात मुझसे, ये बेकार की बातों में मत पड़ो, आप दुनियादारी की बातों मत पड़ो, बेकार की बात झूठी बात मुझसे दूर रख। और मुझे ना तो निर्धन बना यानी गरीब बना, और ना धनी बना, और ना बहुत ज्यादा धनवान बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए। जो मेरी जरूरत है दे दे। आगे लिखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं कहूँ कौन सा खुदा कहाँ रह गए, कौन से पेड़ पे ज्यादा नोट आ जाए, और गरीब हो जाऊं तो तेरे नाम से भीख मांगना पड़े। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। आपने देखा होगा रोडों पर कोई ऐसा कोई मिला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दे दो, और नाम से मिले होंगे कि इसके नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो, हैं, इसके नाम से दे दो, पिता के नाम से दे दो, मैया के नाम से दे दो, चाचा के नाम से दे दो, ताऊ के नाम से दे दो, पर किसी ने ये कहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दे दो। आज तक भिखारी को देखा है? प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया, कि वो हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। ना हम ज्यादा बहुत अमीर है, न वो भिखारी है, प्रभु हमारी जरूरत पूरी कर रहा है और हमारी जरूरत बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि पिता जानता है कि औलाद की जरूरत क्या है। प्रभु इन वचनों से आशीष करे और परमेश्वर इस वचन को के द्वारा आपके जीवन में बहुत बदलाव लाए। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद।